कहते हैं कि सियाना आदमी वो नहीं है जिसको अपने दोस्तों को पता होता है, सियाना आदमी वो है जिसको अपने दुश्मनों का भी पता होता है। अगर आज की बात करें तो आज जितनी मेहनत हम जीसीबी के लिए कर रहे हैं, कम लोग ही कर रहे हैं। मैंने हम का लफ्ज़ बोला है और हम से मुराद मैं और आप हैं। मैं आपके सामने उसकी कुछ न कुछ अपडेट शेयर करता हूं, आप उसको सपोर्ट करते हैं, आप उसको देखते हैं और मेरे साथ भी कुछ नई चीज़ें ही शेयर करते हैं। आज से कुछ अलग सी बात आपसे करने वाला हूं कि जीसीबी के लिए हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा चाइना में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उसके बाद ताइवान में, उसके बाद दोस्तों बैंकॉक में, थाईलैंड में, उसके बाद इंडिया में। ये 3 बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहां पे सबसे ज़्यादा जीसीबी की पूजा हो रही है। इसके कुछ ग्लिम्प्स भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, हमारे पास इस वक्त मार्केट में लोग भरे पड़े हैं जनाब, खाने सर्व हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं जीसीबी को लेके। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जापान में, चाइना में लोग भर भर के शॉपिंग कर रहे हैं जीसीबी के नाम के साथ। और थोड़ा सा आगे चलिए, ये कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जीसीबी को लेके। उसी के साथ दोस्तों ये देखिए जनाब, हमारे पास वियतनाम में पाई नेटवर्क इज नो लॉन्गर जस्ट एन आइडिया बिकमिंग एन मूवमेंट। यहाँ पाई नेटवर्क जो एक आइडिया कह रहे थे कि ये कॉइन है, दिस इज नॉट ए कॉइन, ये एक मूवमेंट है। फ्रॉम सिटीज टू विलेजेस, फ्रॉम वियतनाम टू कोरिया, पायनियर्स आर पुशिंग रियल वर्ल्ड ऑप्शन विद द विजन ऑफ जीसीबी। हर बंदे की ये कोशिश है कि हम जो भी प्राइस लें, जो भी चीज़ लें, वो जीसीबी वैल्यू पे लें, और इसी हिसाब से हर दुकानदार इसमें शामिल होना चाहता है। अब देखो ना, अगर किसी बंदे को ये पता हो कि आज जो मेरे पास पाई आ रहा है, जिसकी वैल्यू बेशक थोड़ी सी है, आने वाले दिनों में ये लाखों का हो सकता है, तो वो कहेगा यार थोड़े से ज़्यादा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे से अब जो वो चीज़ देगा उसमें से भी बचत लेगा, और आने वाले दिनों में जो पाई से कमाएगा उससे भी बचत लेगा। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे सेलर ले रहे हैं। ये अलग बात है कि हमको भी कुछ फ़ायदा है, क्योंकि हमने पाई को माइन किया हुआ है, हमने जीसीबी के हिसाब से इसको बेचा, हमें फ़ायदा है, बैठे बैठे पैसा बन रहा है। लेकिन भैया यहाँ पे सेलर के तो मज़े हैं। और इसके साथ थोड़ा सा आगे आए तो देखिएगा, हमारे पास भैया ये तो जीसीबी की तबाही हो रही है। तो ऐसे में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ जो है वो अमेजिंग हो रही है, बार्टर सिस्टम है, यहाँ पे हर चीज़ कमाल की है। अब ये तो दोस्तों की बात होगी, दुश्मन कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको नापसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात, आज की डेट की बात कर रहा हूं, आने वाले दिनों का पता नहीं है। आज की डेट में हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है वो जीसीबी टीम की तरफ से खुद ही आ रही है। उसकी वजह भी आपको बताता हूँ। ये देखिए, हमारे पास इस वक्त मौजूदा जीसीबी की सर्कुलेटिंग सप्लाई है 9.96 बिलियन। जी हाँ, कहने को तो इसकी मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन है, लेकिन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रही है। अजीब बात यह है कि ये ही जो सर्कुलेटिंग सप्लाई जैसे ही बढ़ती है, वहाँ पे एक आपको नया कांड देखने को मिलता है, वहाँ पे नया शोषा देखने को मिलता है। अचानक से पाई फाउंडेशन मैदान में आती है, 50, 100, 500 मिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। अरे भैया, क्या ये डिसेंट्रलाइजेशन है? यही तो प्रॉब्लम है। जीसीबी वैल्यू यही कहती है कि 2 काम कर दो, बस सिर्फ 2 काम कर दो, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड कर दो और मेननेट ओपन कर दो। अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड कर देते हो, मेननेट को ओपन कर देते हो, तो फिर हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि मेननेट के ओपनिंग के बाद सारे रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन के बाद हर एक पायनियर के पास उतनी पावर आ जाएगी जितनी पाई कोर टीम के पास पावर है। अब तो स्यापा ये है कि पाई कोर टीम ने अपना ही एक सिस्टम बना रखा है। जब भैया 90% शेयर उनके पास हो तो वो जो चाहे कर सकते हैं, बाकी हमारे पास क्या है? 10 बिलियन की सप्लाई के साथ हम क्या खेलेंगे? कुछ नहीं खेल सकते। 0 0 0 नहीं खेल सकते। नुकसान है सीधा सीधा। जब तक पाई कोर टीम के जाल से हम नहीं निकलते, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ, जितनी मेहनत आपने करके पाई को लॉन्च करवाया, 20 फरवरी को पाई कोर टीम मजबूर हो गई पाई को लॉन्च करने के लिए। ऐसे में मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ी सी एफर्ट करो और इसी पाई को अपनी जीसीबी वैल्यू पे ले जाओ, तो आने वाली नस्लें आपको दुआएं देगी। दुनिया का सिस्टम ही सारा हिल जाएगा। जो डॉलर से हाईजैक हुआ है, जो बिटकॉइन से हाईजैक हुआ है,
तो गोल्ड से हाईजैक हुआ है। दुनिया एक नए सिस्टम को देखेगी। मैं ये भी मानता हूँ कि सिस्टम आसान नहीं है। देखो, जो ऑलरेडी एक्सचेंज बिटकॉइन के साथ हैं, इथेरियम के साथ हैं, XRP के साथ हैं, यहाँ वो कभी भी पाई को आने नहीं देंगे। यहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनीज जो इन क्रिप्टोज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बैंक्स जो इनके साथ मिले हुए हैं, वो मुल्क जो इनके साथ चलना चाहते हैं, वो कैसे पाई को GCV वैल्यू पे आने देंगे? नेवर एवर, वो कभी नहीं आने देंगे। वो तो ये चाहेंगे कि बस ये सिस्टम चलता रहे, इसके बारे में हम कभी कभी छोटी मोटी कोई नेगेटिव न्यूज़ दे दें और बस। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हर एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप नज़र दौड़ाएंगे आपको GCV के लोग नज़र आएंगे। जहाँ पे आप देखेंगे GCV के लिए आपको लोग मेहनत करते पाएंगे। जहाँ पे आप जाएंगे आपको सेमिनार नज़र आएंगे। जहाँ पे आप जाएंगे आपको ऐसे शॉपकीपर नज़र आएंगे जो कि GCV के लिए काम कर रहे हैं। कब तक आप हकीकत से आंखें चुराएंगे? एक ना एक दिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा। रियल वे में आपको बताता हूँ, मैंने कई ऐसे लोग देखे जो कि रात को एक स्टेटमेंट की तरदीद कर रहे होते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते, ऐसा होने ही नहीं देंगे। और फिर ठीक 4-5 घंटे बाद उसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसा ही पाई के साथ है। जब लोगों को पता चलेगा ना कि यार वाकई डुअल वैल्यू भी होती है, फिक्स वैल्यू भी होती है, जो लोग इसकी बात करते हैं वो रियल वे में ये चाहते हैं कि हाँ GC वैल्यू आए, दुनिया में एक नया इकोनॉमिक सिस्टम आए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, गुर्बत यहाँ से ख़त्म हो। कंपनी ने क्या करना है, इतना पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर रखा हुआ है। हम नहीं कहते 100 बिलियन की सप्लाई के ऊपर GCV आ जाए, 20 मिलियन पे आ जाए, 50 पे आ जाए, 1 मिलियन पे आ जाए, कोई मसला नहीं है। जितने पे लॉन्च कर सकते हैं उसके लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, और जो लोग इसके लिए पीछे मेहनत कर रहे हैं उनको एफर्ट मिलनी चाहिए। अब देखो ना, एक बंदा जिसने 2020 में 2019 में पाई को माइन किया, वहां पे उसने ट्रैक कर लिया, आज वो मौजें कर रहा है। थोड़े से देके ज़्यादा ले रहा है। तब वैल्यू ज़ीरो थी, आज कोई ना कोई तो वैल्यू है। यही तो फ़ायदा है। जो अर्ली बर्ड्स होते हैं कमाल ही वही करते हैं। आपको याद है हैमस्टर कॉम्बैक का, जिन लोगों ने स्टार्ट में कर लिया, लोग साथ अटैच कर लिए, रेफरल बना लिया, आज लोग उसको याद करते हैं। यार काश इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म फिर कभी आए ना, तो दोनों हाथों से दिन रात काम करके उसको नोच लें, जितना मैंने मार्केट में सुना है। आपको क्या लगता है, या पाइकॉन उससे कम है? पाइकॉन के अलावा हमारे पास जो इंटरलिंक लैब है वो कैसा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।